Hi guys, welcome back to my channel Beautyaholic. If you are new here, my name is Manu Singh. I make beauty and makeup related content. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आईब्रो फिलिंग गाइड। सो आईब्रो फिल करते वक्त जो भी बेसिक्स होते हैं वो आपके साथ में मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। एंड इसके साथ साथ में अगर आपकी आईब्रोज डिफरेंट शेप्स की हैं तो आप उसको किस तरीके से फिल कर सकते हो एंड मार्केट्स में कौन कौन से आईब्रो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपके साथ में मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ साथ में मैंने ब्लश एंड हाईलाइटर वाली लास्ट वीडियो बनाई थी तो आप उसको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्शन सीरीज ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है तो आप जाकर के सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैंने सेल्फ मेकअप कोर्स की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जहां पर बाय सीक्वेंस सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सो आप उनको जाकर के भी देख सकते हो और उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगी। एंड अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ आई सीरीज जिसमें आपके आई मेकअप से रिलेटेड सारी क्लासेस आने वाली है। सो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपसे आई मेकअप में मिस्टेक होती है या फिर अगर आप आई मेकअप करते हो तो वो नेचुरल और इम्पैक्टफुल नहीं लगता है देन डेफिनेटली ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इसी के साथ साथ में अगर आप अपने आईब्रो फिलिंग गेम को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो बेसिकली आईब्रोज जो होती है अपने फेस फीचर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप विदाउट आईब्रो एंड आईब्रो फिलिंग के बाद का डिफरेंस देख सकते हो। ये एक बहुत ही मेजर एंड बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। जब भी आप अपना मेकअप करते हो आप कंप्लीटली मेकअप कर लो लेकिन जब तक अगर आपने आईब्रो फिल्स नहीं करी है तो आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको वो फिनिशिंग नहीं लगेगी। इसलिए आपको आईब्रो फिल करना जरूरी होता है। एंड इसी के साथ साथ में आईब्रोज के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपल वे में एंड इजीएस्ट वे में आपको पार्ट्स डिफाइन कर देती हूँ ताकि जब मैं आगे आईब्रोज के बारे में डिस्कशन करूँ ना तब आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आईब्रो पार्ट्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके इधर की तरफ ये वाला होता है इनर पार्ट एंड दिस पार्ट इज आउटर पार्ट। एंड आपकी आईब्रो की जो लाइन्स होती है आप अपर लाइन्स एंड लोअर लाइन्स फिल करते हो तो आपकी जो अपर वाली लाइन है उसको आप अपर लाइन बोलते हो एंड नीचे वाली जो लाइन आती है उसको लोअर लाइन्स कहते हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट होता है आपके आईब्रोज का एकदम मिड वाला पार्ट ये होता है आर्च। इस पार्ट को यहाँ पर आर्च बोला जाता है। अगर आपकी आईब्रोज राउंड है तो आपके आर्च इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी आर्च हाई है या फिर सॉफ्ट आर्च है तो उस कंडीशन में आपका आर्च काफ़ी अच्छे से डिफाइन होगा। तो आपकी आईब्रोज की जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके फेस शेप पे। इससे पहले भी मैंने आईब्रोज एंड फेस शेप की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में जाना है ना तब मैं वो वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफी ज्यादा डिटेल में है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं अपनी फेस शेप के अकॉर्डिंग अपनी आईब्रो की शेप कैसी रखूं तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो जाकर के देखनी चाहिए। उसमें मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करी है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे पार्ट्स के बारे में पता लग गया है। तो बेसिकली जितने भी आपके आईब्रोज के जो हेयर होते हैं, जो भी आपके हेयर के बीच का जो पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड स्पार्स एरिया, तो उनको आप फिल करते हो जिससे आपकी आईब्रोज का लुक बहुत फुलर लगता है, ठीक है। अगर आपकी नेचुरल आईब्रोज काफी ज्यादा फुलर हैं, काफी ज्यादा अच्छे से फिल हुई हैं तब आपको आईब्रो फिलिंग बहुत ही कम करनी होती है। लेकिन अगर आपकी आईब्रोज बहुत पतली है, बहुत थिन है, लेस हेयर है, थिन हेयर है देन डेफिनेटली आपको अपनी आईब्रोज को एक प्रॉपर शेप देनी होती है ताकि आपके मेकअप का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। तो आईब्रो की शेप जो होती है वो आपके फेस शेप से बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका फॉरहेड बड़ा है तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी आईब्रोज रखनी होती है या फिर फिल करनी होती है, ठीक है। सो आईब्रोज के अगर मैं शेप के बारे में बात करूं तो एक होता है सॉफ्ट आर्च आईब्रोज। सॉफ्ट आर्च आईब्रोज में जो आपकी जो आर्च होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत पॉइंटेड नहीं होती है। सेकंड अगर यहाँ पे बात करूं तो स्टीप आर्च। स्टीप आर्च के अंदर आपका जो आर्च वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा पॉइंटेड एंड हायर होता है जिससे आपका फॉरहेड काफी ज्यादा फुलर लगता है। एंड थर्ड जो आती है मोस्ट कॉमन वो है राउंड शेप आईब्रोज। राउंड शेप आईब्रोज बहुत सुंदर लगती है अगर आपका लॉन्ग फेस है एंड इसके अंदर कोई भी आर्च नहीं होता, वो बेसिकली हाफ राउंडेड शेप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आईब्रोज आती है वो है एस शेप। एस शेप बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। आपका जो आईब्रोज का आउटर पार्ट होगा ना वो स्लाइटली उठावा रहता है, स्लाइटली अप रहता है, दैट्स कॉल्ड एस शेप आईब्रो। एंड लास्ट जो आती है वो है स्ट्रेट शेप आईब्रो। स्ट्रेट होती है आपकी, ना तो राउंड होगी ना कोई आर्च होगा, आपकी आईब्रोज जो होगी काफी ज्यादा स्ट्रेट होंगी एंड वो भी बहुत अच्छी लगती है अगर आपका फॉरहेड बहुत स्मॉल है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर आईब्रोज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं।
हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे कौन से प्रोडक्ट के साथ में, कौन से आईब्रो इन्हांसर के साथ में जाना चाहिए। तो बेसिकली इट कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन कि आपको अपने आईब्रोज का फाइनल लुक क्या चाहिए। अगर आप अपने आईब्रोज को बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाना चाहते हो तब आप फॉर्मुलेशन डिफरेंट सेलेक्ट करोगे। अगर आप अपनी आईब्रोज को काफ़ी ज़्यादा फुलर और थोड़ा सा लाइक हैवी दिखाना चाहते हो तब आप फॉर्मुलेशन डिफरेंट सेलेक्ट करोगे। तो आईब्रो इन्हांसर के मोस्ट कॉमन 3 फॉर्मुलेशंस आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मोस्ट कॉमन है वो है पाउडर फॉर्मुलेशन, ठीक है, जिसमें आपको पाउडर पैकेजिंग्स के अंदर अपने आईब्रो इन्हांसर मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग्स के अंदर आपको अपने आईब्रो इन्हांसर मिलते हैं। तो इनका जो फॉर्मुलेशन है ये है पाउडर फॉर्मुलेशन। अगर आप इसको देखोगे तो ये पाउडर फॉर्मूले के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पाउडर फॉर्मुलेशन से मैं नेचुरल भी क्रिएट कर सकती हूँ एंड ड्रामेटिक भी लेके जा सकती हूँ। सेकंड जो फॉर्मुलेशन आता है वो क्रीम या वैक्स फॉर्मुलेशन होता है, जो कि कुछ इस तरीके से पॉमेट्स में आता है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग्स में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर होता है वैक्स या क्रीम फॉर्मूला। तो अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या फिर आपको बहुत, आपकी आईब्रोज बहुत थिन है, हेयर्स बहुत ही ज़्यादा थिन है और अगर आपको थोड़ा सा ओवरडू करना है अपनी आईब्रो में आउटर साइड से, देन डेफिनेटली आप क्रीम या वैक्स की तरफ जा सकते हो। एंड ये वाटरप्रूफ होते हैं, काफ़ी अच्छे स्टे करते हैं इन द समर टाइम। एंड थर्ड जो फॉर्मुलेशन आता है वो है लिक्विड। तो अगर आप यहाँ पे लिक्विड में देखोगे तो आपको कई सारे ब्रो मस्कारा मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के ब्रो मस्काराज आपको मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश देते हैं, एट द सेम टाइम ऑन द गो होते हैं, बहुत क्विकली होते हैं। तो अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो और अगर आपको आईब्रो फिलिंग करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है देन यू कैन गो विद दीज काइंड ऑफ आईब्रो मस्काराज। एंड इसके अलावा आईब्रो पेंसिल्स भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो होता है ना मेनली आपको मिलता है कौन सा, क्रीम फॉर्मूला मिलता है। क्रीम हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या होता है, जब आप अपनी आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज को फिल करते हो तो आपको स्पूली से कॉम्ब करना होता है ताकि और अच्छे से नेचुरल फिनिश आ जाए। तो ये कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं आईब्रोज के जो आप डिफाइन कर सकते हो, जो आप चूज कर सकते हो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आईब्रो को फिल कैसे करना है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको आईब्रो इन्हांसर और आईब्रो प्रोडक्ट्स क्यों यूज करना जरूरी है। सेकंड, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि आप अपनी आईब्रोज के कौन कौन से पार्ट्स को फिल कर सकते हो अपनी शेप के अकॉर्डिंग। वो भी मैं आपको एक बार आईब्रो फिलिंग गाइड में क्लियर कर दूंगी। एंड इसी के साथ साथ में अपनी आईब्रो का शेप क्या रख सकते हो वो आपकी फेस शेप पे डिपेंड करता है। तो वो वीडियो आज देख सकते हो, मैंने आई बटन पे उसको दे दिया है। इसके साथ साथ में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। एंड इसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको पता लग गया है कि आईब्रो के प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ में आपको पता लग गया कि आईब्रो के फॉर्मुलेशंस कौन कौन से हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा आईब्रो इन्हांसर या आईब्रो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं आईब्रोज को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको डेमो से क्लियर कर देती हूँ। तो जब भी मैं अपनी आईब्रो फिल करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये आइडिया रहता है कि मुझे अपनी आईब्रो के कौन से पार्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। सो मैं अपनी सॉफ्ट आर्च जो है, मेरा जो आर्च वाला पार्ट है आईब्रो का, वहां से मैं फिल करना स्टार्ट करती हूँ अपर लाइन पे एंड देन मैं आउटर लाइन की तरफ जाती हूँ। मैं ज्यादा फोकस अपने इनर पार्ट पे नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे उसको बहुत ज्यादा नेचुरल रखना है, बहुत लाइटर शेड में रखना है या फिर अपनी आईब्रो प्रोडक्ट ही नहीं लगाना है वहाँ पे, ठीक है। सो आई डू माई आईब्रो फिलिंग आउटर साइड, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में ही ये बहुत ही अच्छा होता है जब आप अपनी आईब्रोज को नेचुरल लुक देना चाहते हो, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको अपने स्पार्स एरिया में फिल करते हुए अपनी आईब्रो को फिल करना होता है। लोअर लाइन पे आप फिल कर सकते हो, इसके अलावा आपको इनर लाइन पे भी फिल करना होता है। एंड इसी के साथ साथ में अगर आप इनर पार्ट को फिल कर रहे हो तब आपको लाइटर शेड रखना होता है बिकॉज अगर आपने ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड अपने इनर पार्ट पे लगा लिया तो वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा और आई कैन से ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपनी आईब्रो फिलिंग करनी है, येट एट द सेम टाइम आपकी आईब्रोज बहुत ज्यादा नेचुरल लगनी चाहिए। भले ही आप वेडिंग में रेडी हो रहे हो, भले ही आप पार्टी के लिए रेडी हो रहे हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो क्योंकि आईब्रो का शेड बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप अपनी आईब्रोज को फिल करते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में क्लासेस सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट में बाय सीक्वेंस ऐड कर दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना जिसको भी देखने की जरूरत है। एंड इसी के साथ साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।